पार्ट 2 ऑफ मंडे रिव्यू में आपका स्वागत है। एंड जैसे कि आप देख सकते हो आज हमारी 14 डेट हो चुकी हैं, क्योंकि मैंने ये वीडियो कल भी बनाई थी एंड वो 1 घंटे की हो गई थी, बहुत ज़्यादा लंबी। मैं उसको एडिट भी करता तब भी 40-50 मिनट की जानी थी उसने, इसलिए मैं इसको दोबारा री कर रहा हूँ। अभी हमारे सुबह के हो रहे हैं 6:40 एंड यहाँ से आप देख सकते हो सन भी आ रहे हैं। तो वो चीज़ हटा के अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा सबसे पहले एनिमे होने वाला है वो है अल्मा-चान वांट्स टू बी अ फैमिली एंड मैं काफ़ी शॉर्ट करूँगा इस बार, ठीक है, वरना बहुत ज़्यादा टाइम हो जा रहा है। ये वाले एपिसोड में हमारे क्या होता है कि जो हमारी डॉटर होती है रोबोट वाली, वो अपने मदर एंड फादर के लिए खाना बनाती है, जो कि वो खा के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और जब मदर कहती है कि मैं भी खाना बनाना सीखूंगी, तो फादर कहता है कि तू मेरा जो बनाने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद उसको लगता है कि मदर को लगता है कि फादर कह रहा है कि उसको खाना बनाना नहीं आता एंड वो एक टेरेबल कुक है, इसलिए वो स्टार्टिंग से खाना बनाती है, जो कि उसको नहीं आता बिल्कुल भी बनाना, ना सब्जियाँ काटना ना वगैरह वगैरह। लेकिन अपनी बेटी की हेल्प से वो बहुत सारी चीज़ें सीखती हैं एंड खाना बनाते हुए बहुत सारी कठिनाइयों को पार करती हैं। जिसके बाद जब वो फाइनली खाना बना देती हैं तो वो हमारे फादर को देती हैं। जब उसको बेटी बताती है कि कैसे हमारी मदर ने इतनी सारी वो करी है मेहनत उस खाना बनाने को, तो उसका फादर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एंड कहता है कि ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। ओह हाँ, फिर इसमें छोटा-सा ये भी रहता है कि कैसे हमारी बेटी जब इनको खाना खाते हुए देखती है तो उसका भी मन करता है कि मैं भी खाना खाऊँ। लेकिन क्योंकि इसके पास डाइजेस्टिव वो नहीं है हमारा एक फंक्शन, इसलिए जब खाना खाती है तो ये थोड़ा माल फंक्शन कर सकती हैं। जिसके बाद जैसे ये खाना खाती है तो ये माल फंक्शन करने लग जाती हैं एंड फिर हम मदर एंड फादर हमारे इसको वो देते हैं क्या? एक डाइजेस्टिव फंक्शन। नेक्स्ट पार्ट होता है हमारा जब फादर अपना काम कर रहा होता है एंड कहता है बेटी को कि हमारे मुझे डिस्टर्ब मत करना। जिसके बाद ये छोटा सा जो हमारा क्लीनिंग रोबोट होता है वो उसको पकड़ने जाती है ताकि ये डिस्टर्ब ना कर सके फादर को। एंड उसी के बीच में हमारी किताबें भी गिरने वाली होती हैं, जो ये बहुत ही बड़ी मुश्किल से बचाती हैं। उसके बाद फिर हमारे रोबोट के पीछे जाते हैं, बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी उस रोबोट को नहीं पकड़ पाती हैं एंड इसकी क्योंकि बैटरी ड्रेन हो जाती हैं, तो जो हमारे गार्बेज बैग होते हैं वहाँ पे गिर जाती हैं। नेक्स्ट फिर हमारे जब ये रिचार्ज हो रही होती है तो हमारे ये जो रोबोट होता है वहाँ पे आता है एंड इसके इर्द गिर्द घूमता है। जिसके बाद जब ये चीज़ उसके मदर को बताती है, कहती है कि ये कैसे मेरा एक बिग ब्रदर है, क्योंकि आपने इसको मेरे से पहले बनाया था एंड वगैरह वगैरह चीज़ें, ठीक है। और एक छोटा सा एम्बैरेसिंग मोमेंट होता है जिसमें वो कहती है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो, जिसमें एम्बैरेस हो जाते हैं, उसको कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट पार्ट हमारा होता है क्लीनिंग में, जिसमें हमारा जो फादर होता है उसकी सिस्टर वहाँ आ जाती है एंड ये मदर एंड डॉटर को छुपा देते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहती कि कोई कॉम्प्लिकेशंस हो। एंड फिर जब हमारी सिस्टर आती है थोड़ी कंसर्न एक्सप्रेस करती है अपने ब्रदर के बारे में एंड वगैरह वगैरह एंड कैसे कि वो उसकी हेल्प करना चाहती है अब क्लीनिंग में। एंड जैसे वो हेल्प कर रही होती है तो एक बैग होता है जिसमें हमारी जो मदर होता है उसका ब्रा होता है, तो जैसे ही वो ब्रा को निकालने वाली होती है हमारी मदर वहाँ से जंप कर जाती है एंड जो उसका पूरा स्टेल्थ मोड रहता है वो डीएक्टिवेट हो जाता है। जिसके बाद जो मदर एंड फादर होते हैं वो चीज़ एक्सप्लेन करते हैं हमारे उसको कि कैसे हमारी रोबोट डॉटर है एंड ये हमको मदर एंड फादर कहती है, ठीक है। क्योंकि हमारी सिस्टर बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग एंड काइंड है, तो वो ये चीज़ समझ जाती है एंड कहती है कि फाइनली मेरे ब्रदर को गर्लफ्रेंड मिल गई है। एंड वो उस गर्लफ्रेंड को कहती है, मदर को कहती है, प्लीज़ मेरे ब्रदर की आज से देर भाग करना, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा क्यूट सा लगता है यहाँ पे मुझे। एंड उसके बाद जो हमारी डॉटर होती है उसको आंटी कहती है, जिसको बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इनको लगा है थोड़ी बहुत गुस्सा होगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है आंटी सुन के, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आखिरी में होता है हमारी जो रोबोट डॉटर होती है वो अपनी आंटी या मतलब सिस्टर को वो दिखाती है अपने ब्रदर के बारे में। सेकंड एनिमे है हमारा डैड इज़ अ हीरो मदर इज़ अ स्प्रिट एंड आई एम अ रीइंकार्नेटर। तो इसमें हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कैसे फादर का जो एक ज़बरदस्ती फियांसे थी वो ट्रबल कॉज कर रही है उसके फैमिली के, तो अब वो वहाँ जाता है अपनी फैमिली में एंड उससे मिलता है जो ये है इसकी फियांसे एंड कैसे उसकी जो बेटी है ये, जो उसकी एक्चुअली बेटी नहीं है ऑफ कोर्स, मतलब ये इसका रियल फादर नहीं है क्योंकि ये 10 साल पहले चला गया था एंड ये 8 साल की है हमारी। नेक्स्ट यहाँ पे इन दोनों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है रियल मदर एंड डॉटर को कि कैसे अब उनके फादर को फादर कह रहे हैं या हस्बैंड कह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इसका ब्रदर आ जाता है जिस बहुत ज़्यादा खुश होता है अपने भाई को देख के एंड एक रियूनियन टाइप का होता है छोटा सा। जिसके बाद हमारी जो ये मोटी सी लड़की रहती है वो कहती है कि मुझे डिवोर्स चाहिए एंड मैं ताकि हमारा जो हीरो है रोबल उससे शादी कर सकें। उसकी बकवास सुनने के बाद फिर एक रूम में जाते हैं जहाँ पे वो बताते हैं कि ये इस वूमेन ने कितनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट्स कर लिखी हैं एंड कितनी ज़्यादा इसको झेलना पड़ा उसकी वजह से, ठीक है। एंड वो उसको ये भी बताते हैं कि कैसे उसको ट्रिक कर दिया गया था मैरिज में एंड उसकी जो डॉटर है वो उसकी डॉटर है भी नहीं शायद एंड वगैरह वगैरह। एंड फिर ये बताते हैं कि कैसे इसने स्प्रिट क्वीन से शादी कर दी है, इसका खुद का बच्चा भी है एंड ये इसको हेल्प करेगा ये जो हमारी मोटी सी लड़की है इसको दूर भगाने में। एंड उसके बाद ये अपने भाई को बताते कि कैसे ये भी एक औरत से प्यार करता है एंड उसका एक दूसरी बेटी भी है, मतलब रियल वाली। नेक्स्ट हमारा वो होता है कि वो कहता है कि ब्रदर प्लीज़ मुझे अकेला मत छोड़ना एंड मेरे साथ रहना आज के बाद। जिसके बाद जो हमारा बटलर होता है वो भी बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करता है कि प्लीज़ जो हमारा ब्रदर है उसके फादर की डेथ के बाद बहुत ज़्यादा बर्डन लेना पड़ा पूरी फैमिली का एंड वगैरह वगैरह। जिसके बाद हमारी मदर डॉटर वहाँ पे आते हैं एंड उसको कहते हैं कि आप अपनी ब्रदर की हेल्प करना। जिसके बाद वो हाँ कह देता है एंड वगैरह वगैरह चीज़ें होती हैं वहाँ पे। एंड थोड़ा बहुत हमारे जो हमारा बटलर है वो जो यहाँ पे डॉटर है ना हमारी उसको कहता है कि मेरे को जीजी कहना, जीजी मतलब
ग्रैंडपा टाइप में, एंड वो भी काफ़ी अच्छा सा मोमेंट रहता है हमें। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा थोड़ा सा एक परवर्टी फन मोमेंट होता है, जिसमें हमारी जो क्वीन होती है वो उसको अपने बूब्स में रख देती है, एंड जो हमारी डॉटर रहती है वो कहते हैं कि मेरे फादर जो हैं वो एक परवर्ट हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे किंग वाला सीन आता है, जिसमें किंग बोलता है कि अब रोवल वापस आ चुका है, जो हमारा हीरो है, उसके साथ हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं। फिर अपने जो प्रिंस है उसको बुलाता है और कहता है कि कैसे भी करके हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे करना रोवल के साथ। ठीक है। दूसरा सीन हमारा कट होकर आता है जब रोवल आ चुका है वहाँ पे, एंड वो चीज़ बताता है डिवोर्स के बारे में कि कैसे इसके ब्रदर की जो वाइफ है प्रिंसेस है वो डिवोर्स मांग रही है, इनकी फैमिली नहीं मांग रही है। वो एक्चुअली बीच में हमारा थोड़ा बहुत वो भी होता है नेगोशिएशन टाइप में, एंड जो ये मदर होती है वो रिवील करती है कि कैसे बचपन में ही इसने जो फादर था उसके साथ एक पैक्ट बना दिया था जबकि वो 7 साल का था, जो कि डॉटर कहती है कि बहुत ज़्यादा जल्दी था, मतलब एक शॉर्टर टाइप में सीन हो गया था हमारा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कोर्ट हियरिंग होती है, जहाँ पे जो ये मोटी लड़की है उसका प्रूव हो जाता है कि इसने इनफिडिलिटी कर रखी है, मतलब इसका जो बेटी है वो इसकी इन दोनों में से किसी भी नहीं है, एंड इसने किसी और के साथ अफेयर करके बच्चा कर रखा है, एंड कैसे कि आज के बाद किसी भी आदमी के करीब नहीं जा सकते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है। इसको कर्ज टाइप में दे देते हैं, आपने देखना अगले थोड़ा यहाँ पे टाइप में इसको कर्ज मिल जाते हैं। अपने फादर एंड ब्रदर से भी हेल्प मांगते हैं लेकिन उसकी हेल्प नहीं करती हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पे स्कीमिंग टाइप का सीन होता है, कैसे ये जो प्रिंस है वो एक स्कीम कुछ कर रहा है एंड वगैरह वगैरह। ठीक है। तो काफ़ी ठीक एपिसोड था, मैं ज़्यादा खतरनाक भी नहीं बोलूँगा, फर्स्ट एपिसोड भी ओके था। नेक्स्ट हमारा हो गया डिगीमॉन बीट ब्रेक। इसमें हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कैसे उसके ब्रदर की ई पल्स ले गए हैं एंड वो सोललेस हो चुका है। इस वाले एपिसोड में हम कंटिन्यू करते हैं कि कैसे जो हमारा गेक्को है उसने जो हमारे मेन कैरेक्टर है उसकी ई पल्स को एब्जॉर्ब कर लिया है एंड एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वो बन गया है मॉन्स्टर टाइप में, एंड वो फाइट कर रहा है हमारे जो वुल्फ टाइप मॉन्स्टर हैं उनसे। एंड फिर हमारे कुछ नए कैरेक्टर्स यहाँ पे आते हैं, उनके बारे में भी दिखाते हैं। ये रहा वो हमारा खतरनाक सा मॉन्स्टर गेक्को, मतलब खतरनाक क्या हुआ बट ये थोड़ा बहुत पावरफुल हो चुका है। ठीक है। उसके बाद इस मॉन्स्टर ये हमारा जो है इससे फाइट करता है एंड फिर थोड़ा बहुत उसको पीट देता है, जब तक हमारे पीछे से एक अचानक से वुल्फ आ जाता है ना, हमारे जो मेन कैरेक्टर है उसको दबोच लेता है। ठीक है। दबोचने के बाद ने इसको बता दें कि कैसे इन्होंने जिसका ब्रदर है उसकी ई पल्स चुरा ली है, एंड दूसरे वाले ने जो एक लड़की पिछले एपिसोड में थी जिससे मिला था उसकी भी ई पल्स चुरा ली है। जिसके बाद इसको बहुत ज़्यादा वो होता है, दुख होता है कि कैसे इसके वजह से इस लड़की को ये सब सहना पड़ा, मतलब जाना पड़ा, ये ऑलमोस्ट मर चुकी है। एंड ये फिर थोड़ा बहुत हो जाता है क्या डिसहार्टन हो जाता है कह सकते हो हम, जिसके बाद से इसका जो लिंक होता है उसके साथ वो टूट जाता है, टूट के जाता है, बहुत कमज़ोर हो जाता है जो इसका ये है गेक्को टाइप में। नेक्स्ट फिर हमारा एक वो आता है, एक नया कैरेक्टर आता है जो कि जो ये वुल्फ टाइप का जिसने हमारे दबोच रखा है उसको तोड़ देता है, एंड उसकी एक टाइप में एक चीज़ रहती है उसको ले लेता है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे थोड़ा बहुत ये गेक्को हमारे मेन कैरेक्टर को बचाने की कोशिश करता है। फिर हमारा एक नया कैरेक्टर आता है जो ये है, एंड ये कहता है कि जो तुमने वो अंडा टाइप का लिया वो हमें वापस दे दो, जो कि ये नहीं देता है। जिसके बाद अपने डायमेंशन खोल के वहाँ दूसरी डायमेंशन में चले जाता है। थोड़ा बहुत हमारे मेन कैरेक्टर उसको अपने भाई के बारे में एंड थोड़ी फैमिली के बारे में एक फ्लैशबैक देता है। जिसके बाद जब वो उठता है तो वो एक हाइड आउट में होता है, जहाँ जो हमारे कैरेक्टर्स आपने पहले देखे थे उनके बारे में इंट्रोडक्शन होता है एंड वगैरह वगैरह। एंड फोर्स उनके सामने जो उनके डिगीमॉन टाइप में है उनके बारे में भी बताते हैं, एंड कैसे कि ये जो गैंग है उनका नाम द ग्लोइंग डॉन है। उसके बाद हमारे जो ग्लोइंग डॉन वाला होता है लीडर टाइप में, उनके लिए खाना बनाता है, एंड जब ये खा ही रहे होते हैं तो ये बोलता है कि आप ऐसे कैसे खा सकते हो, मेरे भाई की डेथ टाइप में हो गई है एंड मैं ऐसे कैसे खाना खा सकता हूँ। जिसके बारे में बोलते हैं कि इसका भाई जिंदा है। फिर इसको हॉस्पिटल में ले जाते हैं जहाँ उसका भाई जो होता है उसकी स्टेट दिखाते हैं कि कैसे उसकी स्टेट एक कोमा टाइप में है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा बहुत रोता है, एंड फिर उसको बताया जाता है कि कैसे जो ये एग टाइप में है अगर ये उसको मिल जाए तो उसके भाई की जो ई पल्स है उसको वापस उसमें डाला जा सकता है एंड वो दोबारा अलाइव हो जाएगा। जिसके बाद जब वो अपने घर जाता है अपना सामान वामान लेने निकले तो हमारा गेक्को भी वहाँ पे आ जाता है, एंड उसी की थोड़ी देर बाद जब ये बातचीत कर रहे होते हैं तो इन पे ना अटैक हो जाता है हमारे एक मशरूम ग्रुप के उससे। मशरूम ग्रुप इन पे ना एक स्लीपिंग पाउडर टाइप का डालते हैं जिसपे हमारा जो गेक्को है बेहोश टाइप में हो जाता है। जिसके बाद जब इनको बाहर ले जाते हैं वहाँ पे फाइट करते हैं, एंड फिर हमारा ग्लोइंग डॉन भी वहाँ पे आ जाता है एंड उनको हेल्प करके बचा देता है। एंड फाइनली हमारा जो मेन कैरेक्टर है आखिरी में खाना खा ही लेता है, जब उसको बताते हैं कि हम कैसे भी करके उसके भाई को बचा लेंगे वगैरह वगैरह चीज़ें। ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला एपिसोड हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट है हमारा गाचिया कुटा। गाचिया कुटा का लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ऐसे जो आमो है हमारे उसके शूज़ चुरा ले गए हैं या फिर उसको कुछ कर दिया गया है, जिसके बाद उसके शूज़ ले गए हैं। यहाँ पे हमारी स्टार्टिंग होती है हमारी ड्राइविंग उसके बारे में कि कैसे उसकी ड्राइविंग बहुत ज़्यादा खतरनाक है ये वाले कैरेक्टर की, एंड फिर कैसे जो उनको चोट वोट लगी हुई है छोटी मोटी वो अभी तक गायब नहीं हुई हैं, वो जो उन्होंने एक मार्क टाइप में बनाया था उसके बावजूद भी। तो एक हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ रूडो को हम सबसे पहले स्टार्टिंग में एपिसोड में देखा था, हमने सेकंड एपिसोड में देखा था जाते हुए। तो वहाँ जो हमारी बाबा है वो बहुत ज़्यादा तेज़ चिल्लाती है लेकिन अब काफ़ी अच्छा काम करती हैं, एंड इसके पीछे थोड़ा बहुत बैक स्टोरी भी बताते हैं कि कैसे कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक डॉक्टर टाइप में थी अपने यंग डेज़ में, एंड इसके थोड़े ग्रैंड सन्स जो होते हैं उनके बारे में बताते हैं। एक हमारा बहुत ज़्यादा मतलब एक्सट्रोवर्ट टाइप में है, दूसरा हमारा इंट्रोवर्ट टाइप में है। जो हमारे इंट्रोवर्ट टाइप में है वो हील करती हैं, फिर जो हमारे कैरेक्टर्स हैं उनको हील करते हैं एंड वगैरह वगैरह चीज़ें जो हमारे पिछले एपिसोड में हुई थी वाली चीज़ें बताते हैं। नेक्स्ट फिर हमारा वो होता है कि कैसे एक स्टॉर्म टाइप का चल रहा है, वो इसलिए चल रहा है क्योंकि ऑर्बिट टाइप का स्पिन हो रहा है जिसकी वजह से हमारे जो
कूड़े हैं, ट्रैश हैं, वो ऊपर से गिरते हैं। एंड ये एक प्रिसाइज लोकेशन टाइप में गिरते हैं, बट फिर भी इतना प्रिसाइज नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट बता दे कहाँ पे गिरेंगे। एंड यहीं पे जब ये हो रही होती है, रोडो ये भी बोलता है कि कैसे उसको हल्का फुल्का याद है कि उसने कुछ देखा था जब वो ऊपर से नीचे को गिर रहा था, लेकिन उसको ठीक से याद नहीं आता। एक थोड़ा बहुत वैसा टाइप में रहता है, ग्रेइश या ब्लैकिश टाइप में ये। जिसके बाद जब ये स्टॉर्म खत्म हो जाता है एंड ये वापस को जा रहे होते हैं, इनको एक मैसेज आता है कि कैसे बैक डोर से अंदर आना, क्योंकि हमारा जो हाइड आउट है वहाँ पे अटैक हो चुका है पेस्ट की वजह से। जो ये पेस्ट यहाँ पे ये हैं अटैक कर रहे हैं हमारे हाइड आउट पे। एंड जो हमारा हाइड आउट है उस पर अटैक कर ही रहे होते हैं कि हमारी जो ब्लैक हेड रिसेप्शनिस्ट होती है वहाँ की, वो बाहर आती है एंड फिर इनसे लड़ती है एंड इनको बजा देती है, इनका बैंड बजा देती है मतलब। ठीक है, बहुत ही खतरनाक सीन रहता है यहाँ पे। वाओ, कूल टाइप में हमारी जो फीमेल है। अगर आपको योरिची याद होगी तो वैसे ही लगा सकते हो। एंड फिर हमारे कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं अपनी गाड़ी में, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होता है। उसके बाद ये बताते हैं कि कैसे इनको किसी ने एनोनिमस टिप टाइप में दिया है यहाँ पे अटैक करने के लिए वगैरह वगैरह। फिर हमारे बार में सीन कट होता है जहाँ पे एक आदमी बताते हैं कि कैसे जो हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं उनका जो लुक है वो बहुत ज़्यादा ग्रोस है या क्रीपी है। एंड इनको देख के ना इसको वो हो जाता है, क्या नेस्टी सा फील होता है जब ये रूडियोस का देखता है। इतना नेस्टी लुक होता है इसकी आंखों में कि वो वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद रूडियोस एंड ये थोड़ा बहुत कन्वर्सेशन करते हैं कि कैसे खाना खा रहे हैं, हमारे हाइड आउट पे अटैक ही हुआ था थोड़ी देर पहले एंड वगैरह वगैरह। जिसके बाद ये थोड़े बहुत जो हमारे ये ब्लैक हेड वुमेन थी इसके जो हमारे पावर्स हैं उसके बारे में बताते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा ये खाना खा रहे होते हैं कि एक चाइल्ड ग्रुप टाइप का हमारा वो है, उसको बुलाते हैं जिसमें जिसमें मुझे काफ़ी शो डाउन अच्छा लगता है इन दोनों का, रूडियस एंड ये वाले लड़के का। एक दूसरे को देखते देखते हैं एंड फिर थोड़ी देर बाद रूडियस बोलता है कि मैं तुम्हें अपना खाना नहीं दूंगा। एंड फिर ये वाले लड़की के साथ भी होता है कि ऐसे ही रूडियस के पीछे पड़ जाती है एंड उसको याद नहीं होता रूडियस को कि ये कौन है करके। एंड इसी बीच में जब ये बातचीत कर रहे होते हैं तो रूडियस हमारा थोड़ी दूर बैठ जाता है जहाँ पे उसको एक आदमी होता है ना, कन्वर्सेशन स्ट्राइक करता है, कहते हैं कि इसके पीछे बैंडेड वैंडेड पड़े हैं शायद कुछ। एंड कैसे वो फिर उसको एक जूते टाइप में दिखाता है, जो जब देखता है उसको पता चल जाता है कि आमों के जूते हैं। एंड फिर वो बताता है रूडियस को गला पकड़ के उसके कि मैं वो हूँ, क्या ये रेडर्स जो है ना उसका लीडर है। ठीक है, जिसके थोड़ी देर बाद ही जो हमारे सारे कैरेक्टर्स होते हैं इसके ऊपर कूद जाते हैं, रूडियस खुद कूद जाता है इसको मारने के लिए। एंड फिर हमारा एक मैन होल टाइप का जो रहता है पावर्स टाइप में, वो सब इसको अंदर सक कर लेते हैं। एंड फिर हमारा एक शो डाउन टाइप में होता है, काफ़ी ज़्यादा कूल सीन था ये। जिसके बाद हमारा रूडियस कहता है कि आमों का है, क्योंकि इसको थोड़ा बहुत आमों की वो है ना, केयर करने लगे हैं हमें। फोर्थ है हमारा किंगडम एपिसोड 2। तो मैंने पिछली बार भी ये एनिमे रिकमेंड करा था एंड मैं दोबारा करूँगा। बहुत ज़्यादा खतरनाक एनिमे है। मैं चाहता हूँ कि ये एक ऐसा मास्टरपीस पीक एनिमे है जो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा देखने के लिए। हमारे जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें शोबन कुन जो होता है हमारा, वो एक प्रिजनर के पास टाइप में जाता है जिसने हमारा जो प्रिंस था उसके अगेंस्ट था पहले। एंड वहाँ पे जाता है एंड उससे थोड़े बहुत लॉ के बारे में बात करता है कि कैसे हमारे जो प्रिंस है उसका ड्रीम है कि एक लॉ से हमारी कंट्री चले एंड कैसे कि लॉ कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड कि लॉ की वजह से ही हम जो वो हैं पीपल को गवर्न कर पाएंगे एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। तो फिर हमारा जो प्रिजनर है ना वो फिर हमारे को थोड़ा बहुत लॉ के बारे में डिटेल्स बताता है एंड वगैरह वगैरह। एंड फिर ये भी बताता है कि कैसे लॉ हमारा जो है वो एक पनिशमेंट टाइप में नहीं होता, बल्कि लॉ जो हमारा है वो एस्पिरेशन है। वाला सीन, इट्स एन आइडियल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर विच नेशन सीक्स फ्रॉम इट्स डिसीजन, ये वगैरह वगैरह चीज़ें बताता है उसमें। जिसके बाद इसको ये वहाँ पे ले जाता है ऑडियंस में किंग के साथ एंड वहाँ पे इसको एक पोजीशन असाइन कर देते हैं लॉ बनाने के लिए। एंड उसी के बाद जो हमारा ये वाला कैरेक्टर रहता है वो कहता है कि प्रिंस है कि मुझे आपसे 1-on-1 बात करनी है। जिसके बाद सबको हटा दिया जाता है वहाँ से एंड ये फिर उसको बताता है प्रिंस को कि कैसे जो ये अटैक करने वाले थे जो में वो एक नॉर्मल मीन्स से नहीं हो पाएगा एंड इनको अनफेयर मीन्स अपनाने पड़ेंगे उस चीज़ को करने के लिए। एंड यही कन्वर्सेशन हमारी चलती है एंड फिर बताते हैं कि अगर ऐसे करेंगे तो हमारे बहुत सारे लोग मर जाएंगे एंड वगैरह वगैरह। सैक्रिफाइस एंड एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा डिसीजन लेने की बात करते हैं यहाँ पे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिखाते हैं सीन कट करके कि कैसे ये स्ट्रैटेजी टाइप में बना रहे हैं कि कैसे अटैक करें हमारे जो नई लोकेशन है उस पर, नए नए स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं एंड हर तरह की चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे एंड फिर दोबारा से बनाते हैं ये रात में भी सुबह भी दिन में, मतलब दिन भर लगे पड़े हैं। जिसके बाद हमारा सीन कट करके होता है हमारा इस पे शिन यूनिट पे, जो कि ट्रेन कर रहे होते हैं अपने न्यू रिक्रूट्स को। एंड फिर उनको मैसेज आता है उससे शिन से, वो मतलब नहीं, हमारे जो प्रिंस है उससे रिक्वेस्ट आता है। फिर हम वहाँ चले जाते हैं, वहाँ पे ये दो उनसे मिलता है, मतलब जिसके साथ के वो होते हैं पीरियड्स टाइप में। ठीक है, एंड फिर उसको लेके यहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पे इन तीनों को बताते हैं कि कैसे इनका जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस अटैक में एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। एंड कैसे ये इस चीज़ को देखते हैं हमारा जो अटैक वाली स्ट्रैटेजी है एंड वगैरह वगैरह। उसके बाद फिर हमारा प्रिंस आता है एंड ये जब प्रिंस से मिलते हैं तो ये नीचे झुकते हैं एंड वो बोलता है कि तुम खड़े हो ना, जो कि थोड़े ज़्यादा सरप्राइज से हो जाते हैं वहाँ पे। जब वो उठते हैं तो वो बोलता है कि कैसे मैं तुम्हें जनरल की वो देने वाला हूँ, क्या टाइटल, यू 3 शैल टेक द रैंक ऑफ जनरल, ये इनको रैंक दे देता है जनरल की यहाँ पे। फिर वो ग्रेटफुली उसको एक्सेप्ट करते हैं एंड यहाँ पे फिर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है।
नेक्स्ट हमारा है लेट्स प्ले। ये हमारा रिवर्स हैरम टाइप में है, जिसमें हमारा जो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे जिस गेमर ने इसका गेम बॉम्ब कराया था वो उसी के नेक्स्ट अपार्टमेंट में आ चुका है। एंड ये बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है, बट थोड़ा बहुत वो भी है कि ये बहुत ज़्यादा पसंद करती थी स्ट्रीमर को, तो वो चीज़ भी है उसमें। लेकिन यहाँ पे जैसे अपने चश्मा उस्मा उठाती हैं, इससे बात करती हैं, एक सीन आता है जिसमें ये उससे बोलते हैं कि कैसे इसके वजह से उसका गेम बंग हो गया है एंड इसको पंच करती है। लेकिन ये सब उसकी इमेजिनेशन टाइप में होती है, क्योंकि हमारी लड़की बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्टेड टाइप में है, इसलिए ऐसा कुछ बोल नहीं पाती एंड सीधे चुपचाप अपने कमरे में चले जाती हैं। जिसके दूसरे दिन जब ये हमारे जो कैफ़े टाइप में रहता है वहाँ पे बताती है कि कैसे इसका जो गेम है वो डिबंग हो चुका है एंड कैसे इसके घर के बगल में हमारा वो आ चुका है, क्या वो ही गेमर आ चुका है जिसने इसका गेम बॉम्ब कराया है। एंड फिर ये लड़की कहती है रेडियन वाली कि चलो इसको पीट के आ जाते हैं। ठीक है, कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है। ये भी काफ़ी अच्छा सीन था कि कुछ भी होता है कहती है कि चलो पीटने चलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट सीन हमारा कट होके चलता है हमारे इसके ऑफिस टाइप में, जहाँ पे लड़का जो इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी फादर के साथ उनको रिजॉल्व करवाता है एंड इसके जो स्वेटर है उसको साफ करने के लिए दे देता है। नेक्स्ट जो हमारी फीमेल है वो इस लड़के के पास जाती है एंड कहती है कि मेरा जो गेम है वो बॉम्ब हो चुका है एंड क्या इसमें कुछ करा जा सकता है, जिसके बाद से इसको थोड़ी बहुत और डिटेल्स देती है एंड फिर वो कहता है कि हाँ मैं देखता हूँ कुछ होता है। तो नेक्स्ट हमारी जब एक घर जा रही होती है तो इसकी जो लैंडलॉर्ड टाइप में होती है वो वहाँ पे आती हैं एंड इसको ज़बरदस्ती हमारे दूसरे वाले नेबर के वहाँ ले जाती हैं। ठीक है, जहाँ पे हमारा ना के बाहर आता है, थोड़ा बहुत हमारे हैंड चेक होते हैं एंड फिर जो हमारी लैंड लेडी रहती है ना इसको अंदर भी ले जाती है कमरे में एंड वहाँ ये जब जाती है तो ये देखती है बॉक्सेस होते हैं जिनमें लिखा रहता है वेब्स एंड वगैरह वगैरह चीज़ें, जो कि देख के बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाती हैं। एंड हमारा लड़का भी आता है, वो भी एम्बेरस हो जाता है एंड इसको समझाने लग जाता है कि ऐसा नहीं है जैसा दिख रहा है, इसका जो दोस्त है उसने ये वगैरह वगैरह चीज़ें लिखा दी हैं। ठीक है, उसके बाद ये इससे पूछता है कि कहीं यहाँ पे खाने की अच्छी जगह है, तो बताती हैं एंड फिर अपने कमरे में चले जाती हैं। जिसकी थोड़ी देर बाद इसको बहुत तेज़ आवाज़ आने लग जाती हैं दूसरे कमरे से जहाँ हमारा गेमर है एंड वो फिर उसको उसके दरवाज़ा पीटने जाती है, बोलती है कि आवाज़ कम कर, लेकिन वो नहीं बोल पाती क्योंकि वो इंट्रोवर्ट है, इसलिए वो एक लेटर टाइप में लिखती है उसको एंड फिर चले जाती हैं। दूसरे दिन एक लेटर टाइप में आता है जो कि हमारा जो बावर होता है ना वो फाड़ देता है क्योंकि इसको वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है। जिसके बाद वो बताती है कि साउंड प्रूफिंग लगा दूंगा एंड उसके बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी आवाज़ में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे डॉटर होता है हाफ नेकेड एंड जॉगिंग टाइप में कर रहा होता है। लड़की इसको देखती है जब अपना डॉग घुमा रही होती है ना तो छुप जाती है एंड ये लड़का वहाँ पे आ जाता है उससे हाई हेलो करने के लिए। इसी के बीच में हमारे जो इसके फ़ैन टाइप में होते हैं वो भी वहाँ पे आ जाते हैं एंड इससे हाई हेलो करते हैं। ठीक है, एंड फिर वो जब लड़की देखती है कि कितना अपने फ़ैन के साथ ये खुश है एंड वगैरह वगैरह, तो थोड़ा बहुत वो सैड टाइप में हो जाती है, डाउन फील करती है। जिसके बाद जब वो दोबारा वहाँ जाती है अपने कैफ़े में तो ये रेडिएट बोलती है चलो उसको पीटने चलते हैं। ठीक है, जी हमारी ब्लू हेड वाली रोक देती है उसको एंड फिर वो कहती है कि चलो उससे कम से कम बात तो कर लें। जिसके बाद ये कहती है कि नहीं मैं खुद करूँगी एंड जैसे ही उसके घर में जाती है बात करने के लिए हमारे वहाँ से एक फ़ीमेल बाहर आ जाती है। वाओ। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट हमारा मे आई आस्क फॉर वन फाइनल थिंग। तो ये वाला जो एपिसोड था ये भी खतरनाक था, हमने 2 एपिसोड देख लिए इसके पहले ही। तो जो तीसरा एपिसोड में इसमें हमारी जो फीमेल है वो एक ऑक्शन को बॉम्ब करना चाहती है, इसलिए वो इस आदमी से बोलती है कि मुझे उस ऑक्शन का पास दे दो। जिसके बाद ये बोलता है कि जो तुम्हारे पास स्लेव है ये पीछे रखा हुआ ये मुझे देना पड़ेगा तुम्हें अगर तुम्हें वो चाहिए तो। जिसके बाद हमारी लड़की कहती है कि ठीक है अगर इतनी सी बात है तो मैं तुम्हें अपना स्लेव दे दूँ। जब भी बाहर जाते तो ये लड़का जो है हमारा थोड़ा बहुत फन बनाता है लड़की का कि कैसे इसने बात करते वक्त इसने पंचेस नहीं मारे वगैरह वगैरह, जिसका थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है हमारी लड़की को। फिर नेक्स्ट हमारा होता है कि ये थक जाता है तो ये अपने बेस फॉर्म में आ जाता है एंड फिर जब एक कमरे में जाते हैं जहाँ हमारा येलो हेड वाला इनके लिए वेट कर होता है, इसको लेटा देती है हमारा जो वुल्फ टाइप में रहता है एंड फिर बाहर जाती है जो कि प्रिंस होता है कि कहता है कि मैं भी आ रहा हूँ। जिसके बाद एक साथ घूमते हैं थोड़ा बहुत एंड फिर जो हमारा प्रिंस होता है वो अपने लिए खाना वाना लेता है जो कि लेटर उसको हमारी फीमेल को ही देता है वो। एंड जो हमारी फीमेल है इसकी कंपनी में थोड़ी बहुत इरिटेटेड हो जाती है एंड इसके फेस में पंच मार देती है और पंच मारती है दीवार में इसका फेस समझ के। ठीक है, फिर इसको बहुत थोड़ा बहुत ये देता है एप्पल पाई जो कि इसको बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है। आगे हमारा सीन कट होता है जहाँ पे ये बेंच में बैठे रहते हैं एंड ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है क्योंकि यहाँ वाले बेंच में बैठ के हमारे जो प्रिंस है ना वो इसको अपनी फीलिंग्स कन्वर्स करता है एंड इसको एक किस भी देता है एंड थोड़ा बहुत पास्ट के बारे में बताते हैं कि कैसे इसको बचपन में सिर्फ गंदी या अगली या बेकार चीज़ें पसंद आती थी, वहाँ पे तभी उससे मिला एंड जब उससे मिला तो उसने उसके साथ बात करी एंड उसको उसकी बात बहुत ज़्यादा पसंद आई एंड उसके बाद उसको एक क्रश टाइप का भी था उसके में। जिसके बाद अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है उसको किस करके कि कैसे जो वो फील करता है वो एक ट्रेडिशनल रोमांटिक लव से थोड़ा बहुत अलग है, लेकिन वो ये उसको बताता है कि कैसे वो बहुत ज़्यादा उसके डियर है मोर देन एनीथिंग इन द वर्ल्ड। ठीक है, जो ये थोड़ा बहुत यहाँ पे थोड़ी शॉक टाइप में भी रहती है एंड उस चीज़ को फील करती है उसका केस को एंड फिर सोचते कि वॉज दिस जस्ट अनदर वे ऑफ हिम टीजिंग मी एंड वगैरह वगैरह। नेक्स्ट हमारा सीन कट करके होता है दोबारा यहाँ पे जो
ट्रेडर जिसको पास देने वाला है। यहाँ पे जो हमारा वो है स्लेव उसको लेने की कोशिश करते हैं, एंड यहाँ पे एक नया स्लेव आता है जो हमारी फीमेल का स्लेव है, उसको पकड़ता है ज़बरदस्ती, मतलब उसको एक गंदे तरीके से ट्रीट करता है, जिसको देख के ना हमारी फीमेल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। एंड ये जो स्लेव रहता है उसको रोकती है एंड कहती है कि इस तरीके से उसको ट्रीट नहीं करना वरना मैं तुम्हें पीट दूंगी। जब ये मना कर देता है कि मैं ऐसे ही ट्रीट करूँगा, इसको पंच मार के उड़ा देती हैं। पंच मार के उड़ाने के बाद ये हमारे जो उसको चोट लगी थी थोड़ा बहुत उसको हील करती हैं, एंड फाइनली ये जो हमारा ये रहता है वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारा जो स्लेव है उसको अच्छे से सेफ रखूँगा एंड उसको कोई हार्म नहीं आएगी। नेक्स्ट हमारा इसका ब्रदर आ जाता है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, लाइक इसके ब्रदर ना बहुत ज़्यादा एक नॉर्मल इंसान की तरह है इस पूरे उसमें एनिमे में। एंड ये बहुत ज़्यादा चिंता करता है अपनी बहन की, एंड इसकी बहन हमेशा इसको ना प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है इसके लिए, जो कि इसको सॉल्व करने पड़ते हैं, या मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स रहते हैं जिसकी वजह से इनकी फैमिली नेम ना रोइन हो सकता है यानी बोलते हैं कि तुम्हें इतना खतरनाक वो करने की ज़रूरत नहीं थी ऑक्शन स्लेव वाली चीज़ करके। जिसके बाद बोलते हैं कि अपनी बहन को कि तुम अब चले जाना घर। जिसके बाद हमारी बहन बोलती कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी, इतनी दूर आ चुकी हूँ तो मैं पूरा ही देख के जाऊँगी। जिसके बाद वो बताती कि कैसे उसको जो नोबल्स टाइप के लोग रहते हैं उनको पंच करना बहुत ज़्यादा पसंद है एंड यहाँ पे हमारा भाई हंसने लग जाता है। वो मतलब भाई यहाँ पे इसका ये बहुत ज़्यादा वैसे कॉम्प्लिकेटेड फेस बनाता है, एंड यहाँ पे प्रिंस जो होता है हमारा हंसने लग जाता है। नेक्स्ट पार्ट थोड़ा बहुत ट्रोल करते हैं ब्रदर दोनों मिलके, इसकी सिस्टर एंड प्रिंस मिलके इसकी ट्रोलिंग करते हैं कैसे ये गंदे गंदे डिग्निफाइड वर्ड्स यूज़ कर रहा है पंचिंग वंचिंग करके ठीक है, वो भी काफ़ी अच्छा सीन था। उसके बाद हमारा फिर सीन कट करके होता है हमारे एक उसके यहाँ पे ड्यूक टाइप में दूसरा जो हमारे सेकंड प्रिंस को वो करता था सपोर्ट, इसको थोड़ा बहुत वो हुआ होगा ना ब्लो लगा होगा उसके पंचिंग वंचिंग मारने के बाद, ठीक है, फर्स्ट एपिसोड के बाद। तो ना ये इस पर्सन को हायर करता है ताकि वो उससे डील कर सके, ठीक है। और उसी के थोड़ी देर बाद हमारी जो पिंक हेड वाली लड़की थी जो हमारे सेकंड प्रिंस के साथ थी ना, वो वहाँ पे आ जाती है गन के साथ, एंड वो ना ये पीछे जो वॉल्स है उसको तोड़ देती है। एंड फिर वो कहती हैं कि कोई भी अगर इनके रास्ते में आता है तो उनको बिना मर्जी के मार दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। बहुत खतरनाक सीन था वो भी। नेक्स्ट हमारा है मैकेनिकल मारिया। वाह, बहुत ज़्यादा पसंद आया मुझे ये वाला एनिमे। दूसरे एपिसोड में हमारा क्या होता है कि एक पार्टी टाइप में होस्ट कर रहे हैं जिसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर है कोई भी इनकॉम्पिटेंट हमारा अगर वर्कर है उसको निकाल दे रहे हैं, एंड बहुत ही ज़्यादा अपनी जो वो है रोबोट को उसको प्रेस कर रहा है। नेक्स्ट हमारा दिखाया जाता है कि कैसे यहाँ पे वेट कर रहे होते हैं, एंड इसी के टाइम पे ये बताते हैं कि कैसे जो ग्रीन पेपर है उसके खाने में से वो हटाना है। उसके बाद इसके फिर रिलेटिव्स आ जाते हैं ये जो कि ये अकेले हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं हमारे प्रिंस को। उसके बाद जो हमारी मेड है वो इंट्रोड्यूस की जाती है इन फैमिली को, एंड फिर वो बोलते हैं कि कैसी ये एकदम ह्यूमन लाइक है एंड बिल्कुल भी रोबोट टाइप में फील नहीं होती। जिसके बाद ये हमारा जो बॉडी गार्ड टाइप कराता है वो इससे रोबोट वाले काम कराता है ठीक है, यहाँ पे बिल्ली जो होती है उसको पकड़ती है, एंड उसके बाद जो यहाँ पे खाने में पेपर्स टाइप के होते हैं ये भी हटा देती है वहाँ से क्योंकि उसको एलर्जी टाइप में होगी ना कुछ, इसलिए। एंड उसके बाद जो हमारे इंट्रूडर्स हैं इनको भी आती है एंड पीट देती है अपने लॉन्ग लेग्स से, ठीक है। फिर ऊपर जब जाती है तो हमारा मेन कैरेक्टर अचानक से पीछे आता है एंड ये उसको ऑलमोस्ट पटकने वाली होती है लेकिन नहीं पटकती क्योंकि उसको पता चल जाता है मास्टर है करके। उसके बाद थोड़ा बहुत उसको लैब देती है, लैब स्लिप, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाता है जो ये बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती है एंड वहाँ से एम्बेरस होकर चले जाती हैं एंड जो हमारी भारी रहती है वो देख लेती है उसको। यहाँ पे ये थोड़ा बहुत मैसअप भी कर देती है उस चीज़ के बाद, कैसे जो हमारा वो है बॉडी गार्ड टाइप में दूसरा वो जो एट टाइप का है उस पर पानी गिरा देती है एंड बोलता है कि तुम थोड़ा ब्रेक लो। जब ये ब्रेक ले ही रही थी तो एक आदमी टाइप का होता है वो वहाँ पे बॉम्ब लगा रहा होता है एंड इसको पीट ही रही होती है कि गलती से उसको वहाँ फेंक देती है, किसमें दूसरे साइड फेंक देती है जहाँ पे हमारे वो रहते हैं गैस टाइप में। एंड उसको बहुत ज़्यादा वो लगता है कि मैंने पूरी पार्टी रुइन कर दी है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर आता है बोलते हैं कि कैसे इस आदमी ने बॉम्ब रखा था एंड हमारी जो मेड है हमारी ये रोबोट मेड उसने उनको बचा दिया। फिर जिसके बाद उसकी थोड़ी तारीफ चलती है। नेक्स्ट जो ये होता है हमारा उसका भाई वो नीचे गिर जाता है एंड यहाँ पे सीन कट होता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर ने कपड़े दिए होते हैं पहनने के लिए हमारी फीमेल को जिसमें वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है। एंड फिर वो फीमेल जो होती है थोड़ा बहुत सॉरी कहती है कि उसकी वजह से कैसे पार्टी जो थी वो स्पॉइल होने वाली थी, यानी वो कहते हैं कि कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर अचानक से ना हमारी फीमेल के पास आता है एंड उसको एक किस कर देता है जिसके बाद इसको धक्का देके भाग जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा एम्बेरस वेरिस टाइप में हो जाती है। फिर हमारे दूसरे दिन जब ये उसके पास जा रही होती है तो हमारा मेन कैरेक्टर इसके क्लोज आने की कोशिश करता है लेकिन ये दूर दूर चले जाती है, जिसके बाद से ये हर बार ट्राई करता है इसके क्लोज आने के लिए एंड हमारी जो हमारी वो दूर दूर जाती रहती है। जिसके बाद इसको फील होता है कि ये जानबूझ के ऐसे कर रहा है ताकि ये प्रूफ कर सके कि ये एक रोबोट नहीं है। एंड ये सब हो ही रहा होता है कि जो हमारा ये रॉय होता है हमारा ब्लैक हेड वाला वो कहता है कि कैसे अब टाइम आ गया तुम्हें यहाँ से जाने का, क्योंकि अगर तुम्हारा सच पता चल जाए तो वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो जाएगा एंड उसका जो ट्रस्ट है वो क्रम्बल हो जाएगा। इसलिए वो एक नई रोबोट लाएगा जो कि इसकी हेल्प करेगा, वो मारी 2 रोबोट करके है, ठीक है, ये मारी 2 एट योर सर्विस एंड जब ये जा रही होती तो मेरे कैरेक्टर वहाँ पे आता है एंड इसको रोकता है कि कैसे
जो मारी 2 है उसको वो नहीं चाहिए बल्कि मारी चाहिए। एंड थोड़ी देर बाद ही हमारी जो मारी 2 होती है वहाँ पे आ जाती है। एंड जो हमारी फीमेल होती है ना, ये ओरिजिनल मारी, इसको एक थ्रेट की तरफ परसीव करती है एंड इस पर अटैक करने लग जाती है। एंड जब ये अटैक कर रही होती है तो ये ओवर पावर्ड होने लग जाती है हमारी असली मारी रोबोट से। एंड हमारा मेल कैरेक्टर आता है एंड इसको बचाता है चोट लगने से, जिसके बाद से उसको गुस्सा आ जाता है एंड ये जो रोबोट रहता है उसको तोड़ देती है। खट्टा है। एंड फिर ये लड़का बोलता है कि कैसे, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा की तरह मेरी मेड ही रहो एंड जो तुम्हारा माल फंक्शन जो भी हो रखा है वो सब मैं उसके पैसे भी दे दूंगा, कितने भी वो सही करवा दूंगा, ठीक है। जिसके बाद ये कहती है कि मैं अब सही हो चुकी हूँ। एंड एक फिर उसके बाद एक अच्छा सा मोमेंट रहता है जिसके बाद इसको हवा में लिफ्ट करता है एंड बहुत ही ज़्यादा से एक स्वीट सी स्माइल दिखाता है। जिसके बाद वो जो हमारा एड रहता है रॉय, वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें रहने दूंगा यंग मास्टर के साथ, क्योंकि मैंने उसको कभी भी इतने अच्छे तरीके से स्माइल करते हुए नहीं देखा। एंड जो हमारी मारी 2 भी है वो भी यहीं रहेगी एंड इसकी हेल्प करेगी, ठीक है। इसके बाद है हमारा माई फ्रेंड्स लिटिल सिस्टर हैज़ एन एंड फॉर मी। एंड स्टार्ट ये वाले एपिसोड में स्टार्टिंग में होता है कि हमारी जो सिस्टर टाइप की होती है उसको थोड़ा बहुत टीज करती है एंड पूछती है कि क्या ये छुपा रहा है, क्योंकि उसको थोड़ा बहुत वो हो जाता है, एक जो वो फीमेल इंस्टिंक्ट टाइप में होती है उसको पता चल जाता है कि ये कुछ छुपा रहा है वगैरह वगैरह। फिर ये हमारी आती है ट्रांसफर स्टूडेंट की तरह एंड बोलती है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ ताकि जो और लड़के हैं उससे दूर हैं। एंड ये जब वो पूछते हैं कि कहाँ मिले, वो बोलती है मैं बाथरूम में। जैसे इसके सामने आती है इसको बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से ट्रीट करती है, मतलब हेटफुली ट्रीट करती हैं। बाकी जैसे लोगों के सामने थोड़ी बहुत वो हो जाती है शाई टाइप में, लेकिन इसके सामने बहुत ज़्यादा हेटफुल इसको ट्रीट करती हैं। उसके बाद जो हमारे मेन कैरेक्टर है, हमारा जो पीछे है सिस्टर का ब्रदर, उसको ओजू, उसको बताती कि ये ऐसा सीन है एंड कैसे आज से वो उसकी फेक गर्लफ्रेंड है। जिसके बाद हमारी जो वाइट हेयर वाली लड़की रहती है वो इसको कहती है, डिमांड करती हैं कि तुम मेरे लिए ओमराइस लाना, वो भी फिश वाले टाइप में, ठीक है। जिसके बाद से जाता है उसके लिए लाते हैं एंड खाते हैं फिर, ठीक है। नेक्स्ट सीन कट होके आता है हमारी ये जो स्कूल वाली टीचर रहती है, इनकी क्लास टीचर, जो कि बहुत ज़्यादा आईसी रहती है, वो हमारे मेन कैरेक्टर को बुलाती है स्टूडेंट काउंसलिंग में उसको वो कुछ समझाने के लिए। एंड जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ जाता है तो हमारी जो स्टूडेंट मतलब जो हमारी टीचर थी आईसी क्वीन, वो इसके पैर पड़ जाती है, कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो करके। मतलब एक कैरेक्टर चेंज हो जाता है इसका बिल्कुल ही। अब यहाँ पे ऐसा क्यों है, क्योंकि जो हमारी फीमेल है ना वो एक्चुअली में हमारी इलस्ट्रेटर है, हमारे जो इसने गेम बना रखा है उसकी। तो इसने ना अपना कोटा पूरा कर नहीं रखा, मतलब जो इलस्ट्रेशन हमारे जो मेल कैरेक्टर नहीं है इसने मांग रखा है ना इसके बॉस ने, वो इसने अब तक दिए नहीं है एंड कह रही है कि मैं स्लम्प में हूँ इसलिए नहीं हो रखा एंड वगैरह वगैरह यहाँ पे बातें चलती हैं। एंड फिर थोड़ा बहुत हमें उसके पास्ट के बारे में भी दिखाते हैं कि कहाँ से ये कब मिले एंड वगैरह वगैरह, और वो भी कि कैसे जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो फेक गर्लफ्रेंड है एंड वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट हमारा सीन कट होता है हमारी वाइट हेड वाले में, जो कि इसको बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट कर रही थी, लेकिन जैसे ही लोग इसको देखते हैं ऐसे ट्रीट करते हैं वहाँ से छुप शर्मा के भाग जाती है, ठीक है। फिर हमारी वो आती है, कौन, सिस्टर आती है, जो कि इसको बोलती है कि मैंने पीछे ब्रा नहीं पहन रखे हैं एंड जो तुम्हें टच हो रहा है वो रियल टच हो रहा है। जिसके बाद ये बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड सा सीन दिखाते हैं फनी टाइप में एंड फिर वो बहुत सारी चीज़ें सोचने के बाद उसको हवा में उठाते हैं एंड उसको अपने पीछे मतलब एंड वैसे ही चलने लग जाता है एंड उसको फिर स्कूल बिल्डिंग्स के पीछे टाइप में ले जाते हैं, जहाँ ये कहती है कि ठीक है मैं हार मानती हूँ, आई सरेंडर, फिर ये नीचे गिरा देता उसको। एंड फिर जो हमारी ये सिस्टर है उसको भी वो बताते कि कैसे अब एक फेक गर्लफ्रेंड है उसकी एंड वगैरह वगैरह, एंड कैसे मैं उसको थोड़ा बहुत मनाऊँ। जिसके बाद से कुछ आइडियाज़ देती है कि कैसे तुम्हें एक डॉग की तरह उसके सामने बिहेव करना है, जो कि बिल्कुल भी काम नहीं करता है एंड वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है इससे, ठीक है यहाँ पे। एंड फिर वहाँ पे आती है हमारी सिस्टर एंड जब ये इन दोनों को साथ में देखती है तो उसको बहुत और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि कैसे ये इसके साथ क्लोज हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारी वाइट हेयर वाली लड़की रहती है ना, जब शिफ्ट हो रही होती है अपने अपार्टमेंट में, तो वो देखती है कि कैसे हमारे ये हैं वो उसी के जस्ट एडजस्टन वाले मतलब बगल वाले हमारे उसमें हैं अपार्टमेंट में। एंड फिर उनको पता चलता है कि ये कहाँ कहाँ रहते हैं, जैसे हमारी यहाँ वाइट वाली है, यहाँ ब्लैक वाली, यहाँ हमारी सिस्टर है उसका ब्रदर एंड यहाँ हमारी टीचर, ठीक है। ये सब अरेंजमेंट में ये सारी चीज़ें जब वो सुनती है ना, तो वो हमारे मेन कैरेक्टर को नाप से नाप बोल के ना अंदर अपने कमरे में घुस जाती हैं। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि कोई बात नहीं, कुछ भी हो मैं इसको मना लूँगा करके। एंड फाइनली हमारा वन पंच मैन जैसे कि लोगों को लगाता है इसका एनिमेशन बहुत ज़्यादा बेकार है, लाइक स्टिल इमेजेस हैं एंड जूम आउट एंड पैन एनिमेशंस। बात करिए एपिसोड की बाद में, तो एपिसोड में नॉर्मली बताता हूँ कि कैसे इस वाले एपिसोड में हमारा जो गारो है उसको ड्रैगन लेवल का थ्रेट दिया जाता है एंड कैसे उसको सिर्फ एस रैंक के हरा सकें वगैरह वगैरह के बारे में बात होती है एंड कैसे जो प्रिपरेशन होती है हमारे अंडरग्राउंड में जाने की उसके बारे में बात करी जाती है। जो और हमारे अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है इसमें एंड उनके बारे में बताया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है हमारे ये जो लड़का, ये आदमी जो होता है वो एक स्पेशल शूट टाइप का बनाता है जो ये इनको पहनाता है एंड बोलता है कि जाओ मेरे बच्चे को बचाओ। नेक्स्ट हमारा फूबू की जो होती है वो सायतामा के अपार्टमेंट में जाती है, जहाँ बहुत सारे
बिग नेम्स को देखती है वहाँ पे चिल करते हुए एंड फिर वो बताती है कि ये सब चीज़ें हो रही हैं एंड कैसे वो उनको चाहती है कि वो उसकी हेल्प करें। फिर जो हमारा सायतामा होता है उसको थोड़ा बहुत गुस्सा टाइप में आता है, वो कहता है कि वो जा रहा है गारो को ढूंढने एंड उसको पीटने वाला है वो। फिर हमारा सीन कट करके गारो में आता है जो अपने आप को मॉन्स्टर एसोसिएशन में पाता है, ठीक है। एंड वहाँ से जब वो बाहर निकलता है एंड ये देखो ये है इसकी एनिमेशन। अब बता दो ये बेकार है नहीं है? इसके जो यहाँ से ये पार्ट है ऐसा लग रहा है वो इसको इधर इधर कर रहे हैं, जो कि मांगा एडिट्स में आप देखते हो वैसे टाइप में, ठीक है। बहुत ज़्यादा बेकार। जब ये जाता है आगे देखता है कि जो हमारे ये भेजे हुए थे गए थे ये यहाँ पे पकड़े गए हैं एंड जो हमारी एक फीमेल टाइप की होती है वो उनको अपना स्लेव बना देती है। नेक्स्ट गारो वहाँ पे चलता है जाता है एंड उससे थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं कि कैसे वो चाहते हैं कि वो एक मॉन्स्टर बन जाए, जो कि गारो मना कर देता है एंड वहाँ से भाग जाता है, मतलब एंड वहाँ से निकल के सरफेस में चले जाता है। एंड फिर उसके बाद जो हमारा मेन वो रहता है मॉन्स्टर यहाँ पे, वो दो ये मॉन्स्टर्स जो होते हैं उनको गारो के पीछे भेजता है। एंड यहीं पे कह सकते हो आप खत्म हो गया हमारा एपिसोड। इतना कुछ खतरनाक था नहीं, एनिमेशन तो बेकार थी बट लाइक ओके था ओवरऑल, ठीक है। तो आज हमने बात कर ली हमने इन 10 एनिमेज की एंड होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।